हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो है हर सुबह मैं जो है वीडियो यहाँ पे जो है अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इजी वे में मैंने लिए हैं, तो आप जो है नोट डाउन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आज की डेट में एग्ज़ाम है या पहले से जो एग्ज़ाम होते हुए आए हैं, हमारे किसी भी टाइप की एग्ज़ाम है, तो उन सभी में जो है हमारा जो है करंट का जो है वेटेज रहता है। जीएस का तो वेटेज रहता ही है, लेकिन करंट अफेयर्स का भी वेटेज यहाँ पे रहता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब जो यहाँ पे है 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है? 1988 के बाद। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इन 18 मई, यानी जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसको वैक्सीन डे यानी जो विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है, ये 18 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो एड्स है इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोप कोप 28 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है यूएई में। 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या सीओपी, यहाँ पे सीओपी 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 सितंबर 2023 तक दुबई यूएई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है सीओपी 28 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक है, और सीओपी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और 192 पार्टीज शामिल हैं। सीओपी की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में हुई थी। यह एक क्लाइमेट चेंज फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज लागू हुआ था 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है केरल में। यह जहाज एक समय में 150 लोगों को समायोजित कर सकता है, और इसका निर्माण मार्च 2020 में शुरू हुआ है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पे जो है केरल की राजधानी यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अब यहाँ पे जो है केरल के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। केरल राज्य में लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है, और केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं, और यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है अब्दुल्लाही मीरे को। अब्दुल्लाही मीरे को जो है विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे यूएनएचसीआर नॉनसेंस पुरस्कार शरणार्थी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे जो है पहला नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। 1947 यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद और 1955 तक के जो भी यहाँ पे शरणार्थी हैं, जो भी यहाँ पे, तो उनको जो है यहाँ पे यहाँ का जो है आधिकारिक तौर पे यहाँ का निवासी स्थापित किया गया, और उन्हीं को यहाँ पे जो है उनके विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे 2023 का पुरस्कार जो है अब्दुल्लाही मीरे को दिया गया है। अब यहाँ पे यूएनएचसीआर, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज।
यह जो है शरणार्थियों की रक्षा और समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अन्य 2023 के अन्य प्रमुख पुरस्कार तो कौन कौन से हैं। एंडलेस बॉर्डर्स जो है गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, सुरेश वाडकर लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र, कोविड-19 योद्धा 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इश्वाक सिंह स्टार्टर्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, पेरुमल मुरुगन 2022 जेसीबी पुरस्कार और सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड और सेनिस प्लासियो मिस यूनिवर्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगी? तो ये है नासा। अब नासा तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो है बिल नेल्सन ने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर, अभी जो बिल नेल्सन है वो भारत की यात्रा पे हैं और इन्होंने घोषणा की कि अमेरिका और भारत मिलकर योजना बना रहे हैं कि अगले साल यानी 2024 के अंत तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजा जाए और अगले साल की पहली तिमाही में नासा और इसरो के ज्वाइंट सैटेलाइट NISER की लॉन्चिंग की जाएगी। गठन हुआ था जुलाई 1958 को। नासा का जो गठन हुआ था, नासा का गठन हुआ था 1958 को और मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका। नासा का जो गठन हुआ था 19 जुलाई 1958 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने 40वें तटरक्षक कमांडर के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने UNLF साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए 29 नवंबर 2023 को यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF ने नई दिल्ली में भारत सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने UNLF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितने करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है 25,000। ओपन AI के फिर से CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैम ऑल्टमैन। अभी स्थापित हुआ था ओपन AI, स्थापित तो किया गया था 10 दिसंबर 2015 को। मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में और USA अध्यक्ष हैं ब्रेट टेलर। अब अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो ये की जा रही है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वर्ल्ड एक्सपो 2023 सऊदी अरब की राजधानी रियाद में और 2030 वर्ल्ड फेयर की मेजबानी जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद करेगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? तो ये क्या है? न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो ये क्या है? अमेरिका। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के अनुसार रहने के लिए लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना हुआ है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार? तो ये है सिंगापुर और यूरोपीय शहर ज्यूरिख। ये दो शहर जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर घोषित किए गए हैं। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं हम कि दुनिया के सबसे महंगे 10 शहर कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। शहर है ज्यूरिख तो स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA। 5वें नंबर पे हांगकांग तो हांगकांग चीन, लॉस एंजल्स जो है USA 6वें नंबर पे और 7वें नंबर पे है पेरिस फ्रांस। 8वें नंबर पे है कोपेनहेगन डेनमार्क और 9वें नंबर पे है तेव अवीव इजराइल और 10वें नंबर पे है सैन फ्रांसिस्को USA। अब हम देख लेते हैं कि दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे सस्ते शहर पहली जो यहाँ पे रैंक है वो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ये 163।
और 163 पे चेन्नई भारत और 165 लागोस नाइजीरिया, 166 जो है अहमदाबाद भारत, 168 ट्यूनिसिया, 169 ताशकंद उज्बेकिस्तान, 170 कराची पाकिस्तान, 171 त्रिपोली लीबिया, 172 तेहरान ईरान और 173 दमिश्क सीरिया। तो ये जो है हमने महंगे शहर और सबसे कम जो है महंगे शहर भी देखे। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 30 नवंबर। घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु और कई लाख लोग घायल हुए थे। 1993 में रासायनिक हथियार कन्वर्सेशन पारित हुआ था और 29 अप्रैल 1997 को प्रभावी हुआ। सरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पुनीत विद्यार्थी को। किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है पंजाब ने। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? ये बना है नेपाल। अब यहाँ पे हम आज का प्रश्न देखेंगे। आज का प्रश्न है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज के दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, आपको जो है थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।